पंचायत चुनाव को लेकर दरभंगा के जाले में नामांकन का दौर जारी है। जिले में पंचायतों के लिहाज से जाले एक बड़ा प्रखंड माना जाता है। ऐसे में यहाँ प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक है। अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो इसी प्रखंड के राढ़ी पश्चिमी की है और यहाँ की मुखिया प्रत्याशी शारदा शाह अपने पति अमित कुमार शाह और बड़ी संख्या में उत्साहित समर्थकों के साथ बग्घी पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले। मिथिला लाइव 24 ने नामांकन से पहले प्रत्याशी प्रतिनिधि से बात की है, आप भी सुनिए। जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। आज हम पहुंचे हैं जाले प्रखंड के राढ़ी पश्चिमी पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां से मुखिया पद के उम्मीदवार जो कि अब से कुछ ही मिनटों बाद यहां से रवाना होंगे नामांकन के लिए। तो आइए जानते हैं इनसे इनका विज़न, क्या कारण है कि ये पंचायत चुनाव में अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रणाम। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमित कुमार शाह है और मुखिया पद के उम्मीदवार मेरी वाइफ है श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी, हाँ हाँ। आपका एजुकेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, वो सब सारी चीज़ों पे विस्तृत जानकारी दीजिए। मेन ऐसा है, हम लोग का जो है सो ऐसा अवस्था था लगभग 20 वर्ष पहले कि हम लोग पढ़ नहीं पाए उतना, लेकिन 20 वर्ष पहले हम 8 का एग्ज़ाम दे करके उसके बाद में छोड़ दिए, लेकिन ये 2021 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, अभी आपने मैट्रिक का परीक्षा दिया है। तो मेरा मानना क्या है कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है और हमेशा ही सीख लेने वाली चीज़ है। तो इसलिए अब फिर आगे और पढ़ भी रहे हैं और जो भी ज़िंदगी में हम सीखे हैं, जो कष्ट जो भोगे हैं, जिस अवस्था को हम फील किए हैं, उस अवस्था को अभी जब हम गांव में हम घूमते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि जिस अवस्था में हम 20 वर्ष पहले थे और आज का अवस्था कुछ खास बदला नहीं है। हम वैसे जो है सो हम फिल्म वगैरह में भी काम करते हैं, नेपाली फिल्म वगैरह में भी काम कर चुके हैं। भोजपुरी, आप भोजपुरी एल्बम वगैरह में काम करते हैं? हाँ हाँ, भोजपुरी एल्बम वगैरह में। क्या कारण रहा कि आप राजनीतिक में प्रवेश किए? सिर्फ और सिर्फ विकास का भावना जो यहाँ पर नहीं देखे हैं। कहा तो हम मोटिवेशनल स्पीकर भी है और हम विदेश में जा करके और वहाँ पे जो है सो बहुत सारे लोग को इनकरेज करना है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वो सब करते हुए भी आज के डेट में अगर देख रहे हैं हम अपने गांव को, जो मेरा मातृभूमि है और इतना पिछड़ा हुआ है। जो भी कैंडिडेट आते हैं बोलते हैं कि नहीं विकास करेंगे, विकास करेंगे। विकास का एक नारा होता है, करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर आज के डेट में अगर आप सोचिए तो जैसे कि माँ बाप एक घर के मुखिया होते हैं, उसी तरह से पूरे गांव के मुखिया बोलने से मुखिया हुए हैं जी। लेकिन गांव के लोग उनको चुना है तो जाकर के वो मुखिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे अवस्था में अगर मान के चलिए गांव के सुख दुख में अगर साथ नहीं दे पाए, गांव के विकास में अगर साथ नहीं दे पाए, विकास का मतलब हमको जहां तक लगता है, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ रोड बना दो बिल्कुल या घर बना दो। घर में रहने वाले आदमी खा कैसे सकते हैं, उसके लिए भी सिचुएशन जो भी है उसको फील कैसे किया जा सकता है, एक दूसरे ही स्तर पे कैसे लेकर के आया जा सकता है हमारे समाज को। तो दुख हो या सुख हो, बीमारी हो या घर की ज़रूरत हो या रोड की ज़रूरत हो, जिस भी अवस्था में अगर आपके गांव में ज़्यादातर मैं देख रहा हूं कि जो सड़कें हैं वहां जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ। लोगों को चलने में कठिनाई होती है हमेशा। बरसात के टाइम में तो खैर कहीं जगह पे देखता हूँ कि बिल्कुल ठेवना भर पानी रहता है। तो अगर आपको जनता चुनेगी तो आप इस समाज के लिए क्या सब काम करेंगे? अभी चुनने से पहले यही गैस ऑफिस के सामने में एक बार हम गए हुए थे, ये बरसात का टाइम है, तो मेरा मोटरसाइकिल जो है सो उसमें फंस गया और उसी के 4 दिन के बाद वहाँ पे लगभग नहीं तो 2-4 टेलर जो है सो ईंटा गिरवा करके और भरवा दिए। आज की डेट में नहीं हो तो 7-8 ठो सड़क ऐसे ही गड्ढा सब जब देखे तो हम सिर्फ कोई जो है सो मान के चलिए सरकार का फंड नहीं, आप अपने निजी कोष अपने निजी कोष से सबको भरवा दिए। कहीं वोट लेने का तो इरादा नहीं। ये ऐसा है क्या,
अगर आप है तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि हमारे रोड हो, सड़क हो या हमारे समाज हो तो उसको बेहतर करने का आपका भी जो है सो कर्तव्य है, सिर्फ मेरा नहीं। और सब आदमी होता क्या है, सबका साथ है तभी विकास है। बिल्कुल। तो जब तक साथ नहीं रहेंगे, जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक विकास असंभव है। जैसे आज के डेट में अगर हमको लगा कि नहीं ऐसे ऐसे बात है, बहुत सारे लोग, उसमें भी जो गैस ऑफिस के सामने में हम सबसे पहले इसलिए भरवाए क्योंकि आप देखिएगा तो हमारे गांव से बाहर और भी गांव सब है और गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पर और गैस लेकर के जाते हैं। तो ये हमारे गांव के जो है सो इज्जत का सवाल है। जो भी आते होंगे शायद गाली देते होंगे, जनता के बीच शर्म लगा। जनता के बीच जाते होंगे तो क्या रुझान है आपके लिए जो है सो? जनता के बीच जाने के बाद में बहुत प्रेम करते हैं और वो प्रेम कभी टूटने नहीं देंगे, इतना विश्वास। जनता आपको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण की है या आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम खुद। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं? झूठ नहीं बोलेंगे, हम खुद। क्यों? इसका भी रीजन है। अगर हम में वो सोच है तो उस सोच के आगे जो है सो आना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक बात बोले हुए थे, शायद आप लोग को भी मालूम होगा, जनता को भी मालूम होगा। आप हमारे माध्यम से। अगर जुर्म करना गलत है तो जुर्म सहना भी गलत है। तो अगर आपके भीतर में वो कैपेबिलिटी है, वो अगर करने का क्षमता है तो आप आगे आइए। यही कारण है कि आप राजनीति में हाँ, कर रहे हैं। इसलिए। नहीं तो हमारा क्या बिजनेस फील्ड था, है कि नहीं? मेरा अभी भी बिजनेस अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी एक जनता का दुख देखा, इसलिए आप जो है सो मैदान में उतर गए। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा भाव से उतरे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता के लिए कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक ही बात बोलेंगे, जो भी आप लोग अगर चुन रहे हैं तो आँख खोल करके चुनिए, जग करके चुनिए। ये नहीं बोलेंगे सिर्फ मुझे ही वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इनको वोट दे करके अगर विकास हो सकता है तब स्वागत है और चुनिए। लेकिन होता क्या है, कोई आदमी पैसा देता है, पैसा पर अगर आपको खरीदना चाह रहा है तो ये बात अच्छी तरह से समझने वाली चीज़ है कि आज अगर वो पैसा लगा रहा है तो कल के डेट में बिजनेस करेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। जो भी पैसा देता है उसको जो है सो बहिष्कार कीजिए। जब तक आप लोग अगर जनता के लिए, अगर मान के चलिए जनता लोग अगर मिल करके अगर ये बात पर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे कि हमको घूसखोरी बंद करना है, तो उसके लिए खुद भी सतर्क होना ज़रूरी है। क्यों? आज अगर मान के चलिए 500 रुपया अगर दिया जा रहा है आपको, तो कल के डेट में वो आदमी हज़ारों लाखों रुपया शोषण करेंगे। बिल्कुल। वो आप सिखाएंगे और आप ही बदल सकते हैं और कोई बदलने वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए जब हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। आज के डेट में हम रथ से जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, और बहुत आदमी बहुत सारे बात सोचते भी होंगे, लेकिन इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मतलब है। और ये सोच करके हम रथ हम भाड़ा किए हैं और रथ से जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? क्या बोले? जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूर्ण विश्वास है। अगर सच में ईमानदार जनता है तो जरूर विश्वास पूरा 100%। नारा क्या रहेगा सर आपका? नारा नेता का एक नारा होता है। हाँ, हर एक का नारा होता है, लेकिन मेरा एक ही नारा है। जब अगर हम ईमानदार होंगे तो हमारा देश भी ईमानदार होगा, हमारा गांव भी ईमानदार होगा, और पूरे देश का अगर मान के चलिए इतने पावरफुल हमारे देश है तो उस देश का पेट अगर कोई भरता है तो वो गाँव है। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर धन्यवाद।